नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी, आप टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल एक नोटिफिकेशन आया हुआ है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला से। इसमें बहुत सारे पदों को भरने के लिए जो है दोस्तों विज्ञापन निकला हुआ है। इसमें हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इन पदों के लिए जो है वो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही हम आगे बात करेंगे कि ये सभी पद जो वो किस तरह से भरे जाएंगे, और साथ ही इसमें हम आगे बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज ये पद जो वो किस तरह से विभाजित किए हुए हैं। और साथ ही हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और एज, और इसमें भर्ती होने का एक तरह से रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, इन सभी क्वेश्चंस का और इन सभी चीज़ों का आपको जो वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इसमें जैसे दिया हुआ ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, और साथ में इस एडवर्टीजमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इन पदों के लिए आपको जो है वो 30/11/2024 यानी आज 30 नवंबर से जो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप आज से जो वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए लास्ट डेट जो है दोस्तों 31/12/2024 रात के 12 बजे तक, यानी 31 दिसंबर 2024 जो वो इसके लिए लास्ट रहेगा। और यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट नोटिस दिया हुआ है दोस्तों, और साथ ही इसमें आगे जो है वो दिया हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है दोस्तों। ब्यौरा है ये आपका पदों को लेकर के ब्यौरा दिया हुआ है। पहले पद जो है वो आपके दोस्तों क्लर्क के भर जाएंगे, और क्लर्क के कुल मिलाकर के 63 यानी 63 पद जो है दोस्तों भरे जाएंगे। और ये जो क्लर्क के 63 पद है दोस्तों, ये इसमें 49 जो है दोस्तों रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे, और 14 पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएगी। तो ये इन दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन जो इसमें दी हुई है दोस्तों। जो आपके 49 पद जो है वो रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे, इसके लिए पे स्केल जो वो आपको दोस्तों 20,000 से 64,000 यानी 64,000 रुपये जो वो पे मैट्रिक्स से मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये 49 जो पोस्टें हैं इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। अनरिजर्व को क्लियर कट 18 पोस्टें हैं, और एंटिसिपेटेड 4 है। तो कुल मिलाकर के अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 22 पद है, और इसी आधार पर बाकी पद जो यहाँ पर विज्ञापित किए हुए हैं इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग अ बेसिक नॉलेज इन अ कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग दी कंप्यूटर्स और विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो वो होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी लास्ट में एज पर RNP रूल्स 2022। और साथ ही इसमें दिया हुआ दोस्तों, जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट जो है वो पास होना चाहिए। इसमें से 30 वर्ड पर मिनट यानी 30 वर्ड जो वो आपको लिखने पड़ेंगे इंग्लिश में 1 मिनट में, और 25 वर्ड जो वो आपको हिंदी में लिखने पड़ेगी, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड जो वो इतनी होनी चाहिए। तो ये रेगुलर आधार पर भरे जाने वाले 49 पोस्ट के बारे में थी दोस्तों जानकारी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्लर्क के 14 पोस्टें जो वो यानी पद जो वो भरे जाने हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो इन्हें सैलरी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पर आधार पर जो ये 14 पोस्टें भरी जाएगी, इनके लिए सैलरी जो वो डेली बेसिस पर इन्हें मिलेगी। और यहाँ पर 14 पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है, अनरिजर्व का 7, SC को 2 और OBC को 3 और EWS को 2 पोस्टें जो वो डिवाइड की हुई है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 52 पोस्टें यानी 52 पद जो वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के भरे जाएंगे, और ये भी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे दोस्तों। रेगुलर के आधार पर जो वो 22 पद जो वो भरे जाएंगे, और इन 22 पदों का ब्यौरा जो वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 2, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC के लिए 8, EWS के लिए 1 और PH के लिए 3, यानी कुल मिलाकर के 22 पद जो वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे। और इनके लिए सैलरी जो वो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 25,600 लेकर के 81,200 तक इनका पे मैट्रिक्स में पे का लेवल जो वो रहेगा 6। तो इन्हें क्वालिफिकेशन जो दोस्तों यहाँ पर दी हुई है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इनके पास 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इनमें से 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। जैसे मान लो किसी के 75% जो वो मैट्रिकुलेशन में होने चाहिए, और 75% जो वो +2 में होने चाहिए, या फिर आपका इन दोनों में से एक और नीचे से एक, मतलब चारों में से 2 क्राइटेरिया जो आपके फुलफिल होने चाहिए। 60% इन ग्रेजुएशन या 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन रही रेगुलर आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 30 पद जो वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के भरे जाएंगे, और इनके लिए सैलरी जो डेली बेसिस पर मिलेगी। और ये जो 30 पद है दोस्तों, इनका डिवीजन जो है यहाँ पर कैटेगरी आधार पर किया गया है। अनरिजर्व के लिए क्लियर कट 7 पोस्ट है, एंटिसिपेटेड के लिए 1 है, टोटल जो वो 8 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और इसी तरह से PH यानी फिजिकली जो होते हैं उनके लिए क्लियर कट 3 है, और एंटिसिपेटेड 0 है। तो कुल मिलाकर के 3 है। ST के लिए 1 है, और एंटिसिपेटेड 0 है। तो जो आपका ST है कैटेगरी है, उसके लिए कुल मिलाकर के 1 पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें दिया हुआ कि
कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 55% or more in the post graduation degree. Post graduation includes any recognized degree obtained after graduation such as LLB, MEd after BEd और any equivalent degree जो वो आपके पास होनी चाहिए. Having speed of 80 word per minute English stenographer and test will be conducted on computer software. तो दोस्तों आपकी स्पीड जो वो 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर की होनी चाहिए इंग्लिश में, स्टेनोग्राफी में. और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ऑन अ कंप्यूटर. और टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी यूजिंग कृति देव जो फॉन्ट होता रहता है आपका टाइपिंग का, उसमें 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए. उसके बाद प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक इन ट्रांसक्राइबिंग दैट डिक्टेटेड मैटर्स एंड स्पीड मैटर्स, यानी 10% की मिस्टेक जो इसमें माफ की जा सकती है. कैंडिडेट शैल हैव टू पास द स्टेनोग्राफी टेस्ट ड्यूरिंग दियर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट करने के बाद ये जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा टाइपिंग का दोस्तों, इसको जो वो ये ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर अंदर जो वो पास कर सकते हैं. ये यानी ज्वाइन करने से पहले ये पास करना जो है वो कंपलसरी नहीं रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों ड्राइवर की ग्रुप सी के ये 6 पद जो है वो यानी 6 पोस्टें जो वो भरी जाएगी. और इस 6 पोस्टों का कैटेगरी वाइज ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ. अनरिजर्व की 4 है, एससी की 1 है और ओबीसी की एंटीसिपेटेड 1 है. तो इनके लिए सैलरी का जो पे मैट्रिक्स टेबल पर यहाँ पर दिया हुआ है. और इनके लिए क्वालिफिकेशन जो दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी मैट्रिक होनी चाहिए. और कैंडिडेट शैल पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम एलएमबी एटलीस्ट फॉर 3 years एंड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर फॉर ड्राइविंग एलएमबी फॉर द एटलीस्ट 3 year, 3 साल का ड्राइविंग इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए. और साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इनका दोस्तों, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ ड्राइविंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वो लास्ट में रहेगी. और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव गुड मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल. और ये जो ड्राइवर की भर्ती होगी दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि प्रेफरेंस जो वो उन्हीं को दी जाएगी कैंडिडेट को जिनके पास ऑटोमोबाइल का नॉलेज जो है वो यानी मैकेनिकल नॉलेज जो वो होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों 66 पोस्ट यानी 66 पद जो वो प्यून और चौकीदार या सफाई कर्मचारी या चौकीदार कम सफाई कर्मचारी के भरे जाएंगे. और इनके लिए पे जो वो यहाँ पर दिया हुआ है पे मैट्रिक्स पर ये रहेगा इनके लिए. और ये 66 पद जो वो दोस्तों रेगुलर आधार पर इनमें से 64 पद जो वो भरे जाएंगे, यानी 66 में से 64 पद जो वो रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे. और 2 पद जो वो दोस्तों डेली बेसिस पर भरे जाएंगे, जो कि अनरिजर्व्ड और एससी के लिए एक पद जो वो इसमें विभाजित किए हुए हैं. रेगुलर आधार पर 64 पद भरे जाएंगे दोस्तों. ये पीएन के हैं, तो ये एक सुनहरा मौका है आप सभी कैंडिडेट के पास जो पीएन बनना चाहता है, पीएन बन के सेवा देना चाहता है. तो यहाँ पर जो वो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए सबसे ज़्यादा पोस्टें अनरिजर्व की है 31, एससी की 15 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 6 है. तो मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों, ये जो पीएन कम चौकीदार या पीएन की है पोस्टें हैं, इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो वो यहाँ पर दी हुई है. जैसे सब पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. इनके पास +2 जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए. और कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:3 फॉर इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 which shall be calculated as per percentage of marks obtained in +2 to be calculated out of 85 मार्क्स. तो इसमें दोस्तों आपका जो +2 के मार्क्स हैं उसके आधार पर ही इवैल्यूएशन जो वो डायरेक्ट की जाएगी, टेस्ट नहीं होगा. और उसी आधार पर जो है वो आपको इवैल्यूएशन में आपको मार्क्स मिलेंगे. और जो आपके जैसे +2 में 100% मार्क्स काउंट होंगे, उसमें से 85 मार्क्स ही आपके लिए जाएंगे. और ये वाला क्राइटेरिया जो आपने राज्य चयन आयोग में भी देखा होगा दोस्तों, यानी आउट ऑफ 100 आपके 85 मार्क्स जो वो काउंट किए जाएंगे. और उसको लेकर के और बाकी 15 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट. और 15 नंबर की आपके डॉक्यूमेंट की इवैल्यूएशन होगी, यानी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको 15 नंबर मिलेंगे. इस प्रकार कुल मिलाकर के 85 + 15 यानी 100 मार्क्स की आपकी जो वो इवैल्यूएशन टोटल रहेगी. एक बार फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, 85 मार्क्स जो वो आपके ये +2 के निकाले जाएंगे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू. और 15 मार्क्स की आपकी इवैल्यूएशन रहेगी डॉक्यूमेंट की. और फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन. द कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड ऑन आइदर ऑफ द अप्लाइड पोस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन द सिविल एंड सेशन डिवीजन. तो इस प्रकार से ये दोस्तों पीएन के 66 पद जो है वो भरे जाएंगे और उनकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी. उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है दोस्तों. यहाँ पर इन्होंने दिया कि कैंडिडेट एडवाइज दैट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन दे मस्ट गो थ्रू आरएनपी रूल्स. आरएनपी रूल जो वो पढ़ने चाहिए, नहीं तो बाद में फिर जो वो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, लोग जो वो केस करने लग जाते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैटेगरी एज. वो हो रहा है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो वो इन पदों को भरने के लिए होनी चाहिए. द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड एंड एलिजिबल कॉपीज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन. दोस्तों जब आप अप्लाई करोगे तो आपने डॉक्यूमेंट जो वो आपके साफ साफ होने चाहिए, उनको स्कैन करके आपने अपलोड करना है. सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे. कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड पोस्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए. कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कस्टम एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. कैंडिडेट के पास जो वो कस्टम एंड डायलेक्ट्स से हिमाचल प्रदेश के उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी
हिमाचल की लैंग्वेज वगैरह जो वो उनको आनी चाहिए। The benefits for reservation of PH, a person with benchmark disability, will be provided to the candidate as per Part 2 Rule 10 of RNP rules। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन फीस को लेकर के दोस्तों। तो अनरिजर्व्ड के लिए 347.92 इंक्लूडिंग जीएसटी जो वो आपके लिए एग्जामिनेशन फीस रहेगी, और बाकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों उनके लिए 197.92 आपके लिए ये एप्लीकेशन फीस जो है वो एग्जाम की रहेगी। और साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है द फी शैल हैव टू पेड ऑनलाइन मोड पर ही आपको फीस देनी पड़ेगी, ऑफलाइन मोड पर कुछ भी नहीं होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1/1/2024, यानी 1/1/2024 तक आपकी एज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और जो आपकी बाकी कैटेगरी है SC ST OBC PH इनकी 18 से 50 साल होनी चाहिए। यहाँ पर 50 पर स्टार लगाया हुआ है दोस्तों। तो ये अपर एज लिमिट पर जो रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC को दी जाती है, तो यहाँ पर भी इन्हें रिलैक्सेशन जो वो मिलेगी। HP गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर इन पदों पर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों इनके लिए 18 से 50 वर्ष जो है वो के बीच की आयु सीमा जो तय की गई है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कैटेगरी वंस क्लेम्ड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, जो भी जिस भी कैटेगरी पर आप पदों पर अप्लाई करोगे दोस्तों वो बाद में चेंज नहीं होगी, वही उसी कैटेगरी के हिसाब से आपके जो वो पद के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दो एक्सपीरियंस है आपकी क्वालिफिकेशन वो आपके सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के सबमिशन के लास्ट डेट तक जो वो मान्य रहेगी। एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेबल ओनली इन ऑनलाइन मोड, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही मान्य रहेंगे, ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट 11/6/2019 व्हेन एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर सिलेक्शन द पोस्ट विल बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली एज रिजर्व्ड एंड विल बी फिल्ड अप फ्रॉम द नॉन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज शोन अबव में इंक्रीज और डिक्रीज, वरना फ्यूचर में इस भर्ती को करवाते ये पोस्टेज जो वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल ओनली बी इन्फॉर्म थ्रू SMS अलर्ट्स और ईमेल्स। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हर एक चीज़ के लिए आपको SMS और ईमेल के थ्रू जो वो दोस्तों अवगत करवाया जाएगा। और साथ ही इसमें दिया हुआ द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, जो भी सरकारी जॉब में लगे हुए हैं वो इन पदों के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो वो अपने ऑफिस से इशू करवाना पड़ेगा, वो आपको इसमें जो वो अपलोड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस ऑफ एनी पार्टिकुलर पोस्ट, तो ये कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो वो यहाँ पर दोस्तों दी हुई है, इसको आप जो वो रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लगभग सब कुछ जो वो बता दिया। यहाँ पर दिया हुआ मेन चीज़ें फोटो ऑफ कैंडिडेट, जब आप फोटो अपलोड करोगे तो वो JPG इस तरह से होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। साइन के बारे में यहाँ पे दिया, मैट्रिक के बारे में, ये चीज़ें जो वो आपकी दोस्तों क्राइटेरिया जो वो फॉलो होना चाहिए, तभी आपके डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड होंगे। तो दोस्तों उसके बाद कुछ एक यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है कि ये सर्टिफिकेट जो वो आपके यहाँ पर बनने चाहिए, जैसे बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट है SDO के पास बनने चाहिए, BPL का सर्टिफिकेट है BDO के पास बनने चाहिए, ये जो PH का सर्टिफिकेट होता है ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के पास, CCNSS का हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन के पास बना होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो विभिन्न पद निकले हुए हैं दोस्तों, क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का है या आपका PN का है, तो इन सभी के लिए आप आज 30 नवंबर 2024 से भरना शुरू कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो वो 31 दिसंबर 2024 है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो यानी कुछ भी पूछना हो भर्ती से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फर्दर जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, उसको अवगत कराता रहूँगा मैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।